Hello everyone, welcome to Cybernetics Education YouTube channel. Myself आशना बानो. Dear aspirants, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले मास्टर ऑफ कॉमर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के पैटर्न एंड सिलेबस को आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी ये जान लें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट पर क्विज़ेस जो हैं कराई जा रही हैं डेली, सभी सब्जेक्ट पर। वहाँ पर आप हमसे जुड़ के अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हैं। और ये क्विज़ेस कॉमर्स के सब्जेक्ट की है, तो आप चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिए हैं या फिर आप JMI से पढ़ना चाहते हैं MCOM BCOM, या फिर आपका MU से आप कर रहे हैं या फिर AU से कर रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली क्विज़ेस कराई जा रही हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम MCOM के एग्ज़ाम पैटर्न पर बात कर लेते हैं कि MU में होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं, क्या टाइमिंग आपको मिलती है और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिससे आप इसमें मास्टर ऑफ कॉमर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोर्स के बारे में दिया हुआ है। जो MCOM का कोर्स है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 साल का होता है। तो किसी भी मतलब किस यूनिवर्सिटी में ये होता है कि ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MCOM कोर्स सेमेस्टर में होता है। तो यहाँ पर आपका 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है। कोर्स कोड भी आप देख सकते हैं। इंटेक क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं, मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MCOM की टोटल कितनी सीट्स हैं, 60 हैं आपकी टोटल सीट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी कम सीट्स हैं, तो कंपटीशन का लेवल भी हाई होगा। और क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ऑब्वियसली BCOM होना चाहिए और आपका BCOM जो है वो 55% होना चाहिए मार्क्स इन एग्रीगेट, और इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। आगे की देख लेते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर बता दी गई है कि 1 जुलाई तक, ठीक है, इस ईयर के एडमिशन में आपकी एज जो है वो 27 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, थ्रू डिपार्टमेंटल टेस्ट, मतलब कि आपका MCOM का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। और वो भी आप ये जान लें कि जो टेस्ट सेंटर है वो आपका सिर्फ अलीगढ़ में ही होगा, किसी अन्य स्टेट एंड सिटी में नहीं होगा। ये तो आपका इतने ही इन्फॉर्मेशन इस गाइडलाइन में MCOM कोर्स के रिगार्डिंग दी हुई है, लेकिन कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। ओके, यहाँ पर एग्ज़ाम का मोड आपका क्या है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पर आपका होगा टेस्ट। और आपको टाइम कितना मिलेगा करने के लिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितनी आपके पास होगी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, मतलब इस पेपर को करने के लिए। तो आपके पास होंगे टोटल 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे आपके पास होंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन का जो कंप्राइज पेपर है वो आपको डन करना है। ओके, अब यहाँ पर टोटल मार्क्स भी हम लोग देख लेते हैं कि टोटल मार्क्स आपका क्या होगा। टोटल मार्क्स आपका 100 होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर है। तो ये होगी आपकी मार्किंग। अब हम निगेटिव मार्किंग भी देख लेते हैं कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MCOM एंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग है। यस, निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आपकी जो है 0.25 है पर रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, पर रॉन्ग क्वेश्चन, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके इतने मार्क्स जो हैं डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इस तरीके की आपकी जो है यहाँ पर पेपर का पैटर्न है। और ये भी आप जान लें कि आपका पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। आपका पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, मतलब कि माध्यम जो है वो आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं है। ये हो गया आपका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न ये हो गया आपका। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो रखनी ही पड़ेगी यदि आप MU के मास्टर ऑफ डिग्री कोर्स के लिए जा रहे हैं, मतलब MCOM करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी।
चलिए अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि एमकॉम में कौन कौन से, जो भी आपने बीकॉम में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एमयू ने कौन कौन से सब्जेक्ट को कंसीडर किया है अपने सिलेबस में, उसी के बेसिस पर आपके जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर बनेंगे, तो वो भी आपको देखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि सभी कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ पर इस साइट पर आकर जो आपका है एमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम.com पर आप विज़िट करेंगे। यहाँ पर आपको साइट दिख रही है, आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है। यहाँ पर एडमिशन भी देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का भी है, गाइडलाइन भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस जो है जितने भी फैकल्टी हैं उन सब में जितने भी कोर्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं उन सब के सिलेबस यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग अभी एमकॉम के बारे में बात कर रहे हैं तो एमकॉम का सिलेबस देखेंगे, तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में देखिए बीकॉम का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एमकॉम का देख सकते हैं सिलेबस को। यहाँ पर हमने देखिए सिलेबस को जो है डाउनलोड कर लिया है। अब इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं भी जैसे बीकॉम के लिए प्रिस्क्राइब्ड है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, लेकिन एमकॉम में आपका ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है कि आपका इंग्लिश से 10 ही क्वेश्चन आने हैं। ओके, आपकी इंग्लिश से 10 ही क्वेश्चन आने, ऐसा कुछ इसमें डिटरमाइन नहीं है। ये क्वेश्चन के लेवल पर और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जिस मतलब कि सभी सब्जेक्ट का कंप्राइज करके इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिसाइड किया जाता है और कंपटीशन लेवल को देखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किया जाता है हर सब्जेक्ट से। तो कोई निर्धारित नहीं है कि आपको जो है इस तरीके से ही ये रहे कि हाँ 25 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से ही आएंगे, ऐसा नहीं है, उससे कुछ गड़बड़ भी सकते हैं। तो आज उनको हम देखेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पेपर की एनालिसिस आपको बेहद ज़रूरी है करना। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पर स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज हैं, उनको ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। देखिए आपका सबसे पहला यहाँ पर इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है। देखिए ये तो इन्होंने एक में कंप्राइज कर दिया है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके। अब इस सेक्शन में ये हम इनको फर्स्ट दे देते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में क्या क्या है। प्रीपोजिशन है, आपको प्रीपोजिशन पढ़ने होंगे, मतलब प्रीपोजिशन से भी एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिल द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं, और आपका जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये इंग्लिश के पार्ट हो गए आपके। अब जनरल अवेयरनेस में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या कवर करना है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैपन हो रहे हैं उनको आपको ध्यान से देखना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। और साइबरनेस एजुकेशन से तो डेली वीडियोस भी जा रही है, आप उसे देख सकते हैं। अवार्ड्स किसे क्या मिला, ठीक है, फेमस एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है, बुक एंड उनके राइटर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रीजनिंग भी आपको पढ़नी है, रीजनिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग में ज़्यादा जो वेटेज टॉपिक है वो आपका जैसे आप रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस से जो आते हैं क्वेश्चन, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये जो है पेपर की एनालिसिस मैंने जो है 2018 एंड 2017 ये 3 सालों की पेपर की एनालिसिस से पता चला है कि आपको इन सभी टॉपिक से क्या क्या पढ़ने चाहिए। जितने टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन सब से बने। 100 क्वेश्चन फ्रेम करना है तो कहीं से भी ये बना सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है पेपर के फ्रेमिंग को समझने के लिए कि कैसे पेपर ये फ्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली। इंग्लिश में भी ज़्यादातर आपका वोकैब से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम से 1-2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो अगर से हम इसकी बात करें, इस पूरे सेक्शन से आपके टोटल 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं।
इस सेक्शन से, इंग्लिश सेक्शन से आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 8 से 10 बन रहे हैं। फिर मैं ये कहूँगी एक बार कि अभी कोई निर्धारित नहीं है, यहाँ पर 10 से 12 भी हो सकते हैं, मतलब कि आपका वैरी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का पेपर फ्रेम है। आगे देखते हैं, आगे का सब्जेक्ट देखते हैं। सेकेंड वन आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। यहाँ पर देखेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ हैं और स्टैट हैं। जो भी आपने बीकॉम में मैथमेटिक्स पढ़ी है, ईयरली फर्स्ट ईयर में पढ़ी है या फिर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी है, ठीक है, तो उनसे जो आपका बेसिक चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं उन सभी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक भी बता सकती हूँ यहाँ पर कि आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। फिलहाल पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सिलेबस में कवर क्या हो रहा है। एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ फंक्शन एंड लिमिट, यहाँ पर देखिए लिमिट का, लिमिटेशन का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं लिमिटेशन के। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स एंड उसके डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैट्रिक्स से कभी एलिमेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछ दे रहा है तो कभी वेरिएबल को लेकर पूछ दे रहा है। तो इस तरीके की पेपर की फ्रेमिंग है। जैसे कि मैट्रिक्स में आप सबने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, आपको बस एक क्लू दे दे रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है इसमें। जैसे कि स्क्यूनेस होती है, आप स्टैट में पढ़ते हो, तो उसी तरीके से आपकी मैट्रिक्स में भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनसे बनते हैं क्वेश्चन। उस तरीके से ट्रांसपोज होता है जिसमें कि आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा इक्वल है, जैसे स्क्यू, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ओके, अपर लोअर, इस तरीके का कुछ मतलब मैट्रिक्स में आपका कॉन्सेप्ट है, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके ये सब लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइनर प्रोग्रामिंग का बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का जो पार्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज, इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ बीवेरिएट डेटा, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सेक्शन आपका जो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन है उसका प्रोबेबिलिटी का, तो बेसिक से ही 1 से लेके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड इसकी जो थ्योरीज हैं, मतलब थ्योरम कह सकते हैं आप, इस तरीके से कह सकते हैं थ्योरम, जिसमें एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन एंड आपका सब्ट्रैक्शन, जितनी भी प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अधिकतर एडिशन का आता है क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से देख लेना, एनालिसिस कर लेना, ओके। तो मैं यहाँ पर सिर्फ टॉपिक बता दूंगी आपको। तो प्रोबेबिलिटी से आपके टोटल जितने क्वेश्चन हैं, बेसिक से ही 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को, एंड 1 क्वेश्चन आपका थ्योरम से आ जाता है। तो मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इस सेक्शन से आपके मैथमेटिक्स एंड स्टैट पोर्शन से ही बन जाते हैं। और अब स्टैट में बेसिक आप देख लें, जैसे मीन मीडियन मोड है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का, तो सेंट्रल टेंडेंसी से कभी आपका मीडियन से पूछ दे रहा है क्वेश्चन, तो कभी एवरेज से पूछ दे रहा है, वेटेज एवरेज से। तो इस तरीके की फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। आगे चलते हैं, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे करीब आपके 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पेपर की एनालिसिस से पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम थर्ड वन देखेंगे, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखिए यहाँ पर भी आपका 2 सब्जेक्ट का इसमें इंक्लूजन है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ब्रांच अकाउंटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन वेरियस टर्म्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, final account and accounting related to amalgamation, accounting for labor cost ascertainment, okay, and cost record, analysis of financial statement, absorption, ये सारे टॉपिक हैं। marginal costing, budgeting for profit planning, control, standard costing and variance analysis, ऑडिट। अब यहाँ पर देखिए ऑडिट का यहाँ से शुरू हो गया, ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसेस क्या होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर कितने फॉलो किए जाते हैं, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड बैंक्स, कॉस्ट ऑडिट, ये सारे आपका क्या है, ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है। और इसमें ऑडिटिंग के आपको टॉपिक इतने
कंसिडर किए गए हैं। अब आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है कि आपको पढ़ना क्या है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा इतने सिलेबस तो आपके दिख रहे हैं, लेकिन वेटेज टॉपिक कौन सा है ये आपको देखना होगा। जैसे आपका ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है, देखिए ब्रांच अकाउंटिंग से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग आपको इसमें रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, आपका डिबेंचर सिंकिंग फंड, तो इस तरीके जो इशू ऑफ डिबेंचर का तो जो टॉपिक है आपका, तो इसमें डिबेंचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनसे आते हैं क्वेश्चन, और इसका जो रिडेम्पशन का मेथड है उनसे क्वेश्चन बनते हैं, मेथड। और उसके लिए जो सिंकिंग फंड होता है, तो जैसे बैलेंसिंग ट्रांसफ़र की जाती है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे बैलेंस को, तो डिबेंचर एंड उनका रिडेम्पशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि अब आपका जो है शेयर का हो गया, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, वेरियस टर्म, तो इशू ऑफ शेयर में प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो, अब यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ जो पोर्शन दिया हुआ है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन आपके बेसिक भी आ रहे हैं। जैसे कि जब एडमिशन होता है पार्टनर का, तो उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, ठीक है, गेनिंग रेशियो, जब आपका जो है पार्टनर्स रिटायर होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स के केस में आपकी गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। तो ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप को देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से देखने होंगे। शेयर फॉरफीचर का न्यूमेरिकल, जैसे कि रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को फाइंड आउट करना, इस तरीके के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं। आगे चलेंगे, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करना कि मतलब कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है और कौन सा रिवेन्यू नेचर का है। ओके, तो इस तरीके का आपको इन सभी टॉपिक में पढ़ने हैं। यहाँ पर आपका कैग से रिलेटेड हो गया, देखिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया। बजट को लेकर, जैसे बजट आता है ना, मतलब बजट के जितने मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे बजटिंग होती है और उनकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट में क्या अंतर है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेरिएंस एनालिसिस से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे जो हैं लिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ऑडिट का 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके आते हैं, ऑडिट से बहुत ज़्यादा आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बहुत ही वेटेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ़ वेटेज है इसमें आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन तक इस पोर्शन से आते हैं, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा है ना चीज़ें। अकाउंटिंग के जितना भी आपने बीकॉम में पढ़े हैं 3 साल की, पूरी अकाउंटिंग इसमें जो है संक्षिप्त में, समरी में आपकी इंक्लूजन है इसमें। जैसे देख सकते हैं, देखिए स्पेशलाइज अकाउंटिंग का भी आपको मिल गया, ठीक है, आपका बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी मिल गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी आपको मिल गया देखने को। तो इस तरीके का यहाँ पर सारे कंपोजिशन बने हैं टॉपिक के, जो कि अकाउंटिंग के हैं और ऑडिटिंग के हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ब्रॉड है ये, यहाँ से आपके 20 से 25 क्वेश्चन तक बने हैं, लेकिन आपको एवरेज लेकर चलना है कि 18 से 20 क्वेश्चन ही इसमें से बनने हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आगे चलते हैं, फोर्थ सब्जेक्ट आपका, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं। इसमें देख लेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट बैंक्स कितने हैं, अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कोऑपरेटिव बैंक एंड नाबार्ड, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। यहाँ पर देखिए अब कितने ज़्यादा इसमें टॉपिक आपको कवर हो रहा है और आपको वैसे ही पढ़ने भी होंगे। प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट, फंक्शंस ऑफ एजेंट, कंपनी प्रोफाइल एंड वेरियस इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर इतने ढेर सारे टॉपिक जो हैं आपके कवर हो रहे हैं। अब इसमें से हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ये आपको तीनों सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड डेवलपमेंट बैंक, तो जितने डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनमें
उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनकी फंक्शनिंग, ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कितने मतलब इस कैटेगरी में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, इनको आपको रिकॉग्नाइज करना है, और क्योंकि इसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अपेक्स बैंक क्या है, तो आरबीआई है। आपको जो है आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आरबीआई का आपका यहाँ पर जैसे कि किस सिस्टम को यहाँ पर नोट इशू में फॉलो किया जाता है, और बैंक रेट्स क्या क्या चल रहे हैं, आरबीआई की फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, इन टाइप के क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। शेड्यूल बैंक कितने हैं, ठीक है, किस लिस्ट में आते हैं, आरबीआई की किस लिस्ट में आते हैं शेड्यूलिंग में, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मतलब कि इसमें कितने नेशनलाइज बैंक हुए हैं, एक्ट में क्या क्या जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखनी है। और कोऑपरेटिव बैंक का इस्टेब्लिशमेंट, इसका फंक्शन क्या होता है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट, उसका फंक्शन, और बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म जो हुए हैं, तो यहाँ पर जो रिफॉर्म है, जितनी कमेटीज़ हैं, ओके, आपको क्या पढ़ना है, रिफॉर्म में कमेटीज़ पढ़ना है और सेक्टर पढ़ना है, जितने नॉर्म्स हैं इसके वो सब आपको देखने हैं, उन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे। और आप क्या क्या इसमें देख सकते हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये आपकी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में कितने टाइप्स की रेटिंग होती है, कौन कौन से सेक्टर को ये मतलब किस तरीके से रेटिंग करते हैं, ये आपको देखना है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपने बैंकिंग में SLR को सुना होगा, CRR को सुना होगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में ये क्या होते हैं, जैसे SLR CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, तो फुल फॉर्म इनका, ठीक है, ये किसके पास, ऐसे फंड को किसके पास रखा जाता है, आरबीआई रखती है या फिर कॉमर्शियल बैंक रखते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। SLR का रेट क्या है, ठीक है, आपका CRR का रेट क्या है, और भी सभी जितने भी बैंकिंग के इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इनकी मैचिंग, ठीक है, मैचिंग को लेकर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब आप बेसिक नॉलेज रखेंगे अच्छे से बैंकिंग सेक्टर की, और साथ ही आपके फाइनेंशियल सिस्टम में आपको मनी मार्केट देखना है, तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल होते हैं, और उसी तरीके से मनी मार्केट का फंक्शन क्या होता है, इसमें कितने इंस्टीट्यूशन जो है इन्वॉल्व होते हैं, और वैसे ही आपका कैपिटल मार्केट जो कि आप एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, एक्सचेंज मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। तो अब यहाँ पर बात आ गई सेबी की, तो सेबी क्या क्या क्षेत्र को देखती है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ठीक है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, सिक्योरिटी की लिस्टिंग कैसे होती है, न्यू इश्यू मार्केट क्या होते हैं, जितने भी बेसिक पोर्शन आप फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस सेक्शन से आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इस सेक्शन से आपके 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि जैसा कि आप देख भी रहे हैं कितना हैवी है। 3 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब इन्हीं से फ्रेम होने हैं क्वेश्चन, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे। 5th नंबर एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब बिजनेस लॉ। आपको देखने हैं कि इसमें आपको क्या क्या सबसे पहले देखना है, कवर करना है। इसमें आपको लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो सिलेबस बड़ा छोटा है, लेकिन जब आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें कितने जो है रेड्रेसल लेवल है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम है जिनकी लेवल होती है 3rd, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं, नेशनल लेवल पर होते हैं। जितने भी ग्रीवांसेस होते हैं उनकी रेड्रेसलिंग कैसे होती है, मतलब उनको कैसे उनके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाता है, क्या क्या नॉर्म्स हैं, कितने कितने लिमिट हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 2 लाख का जो है लिमिट है, तो वो किस फोरम में जाएगा, स्टेट लेवल पर जाएगा कि प्राइमरी लेवल पर कि नेशनल लेवल पर, इस तरीके की लिमिटेशन को लेकर क्वेश्चन बने हैं।
अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट के कितने मतलब बेसिक पोर्शन आपको देखना है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में जब आप देखेंगे तो ढेर सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कंसिडरेशन का हो गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, ठीक है, कितने टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो टाइप्स को लेकर बन रहा है क्वेश्चन, जैसे वॉइड है, वॉइडेबल, इन सबको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि कैसे आपको पहचानना है कि ये वॉइडेबल हैं, ये वॉइड हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूटरी हैं, ये एग्जीक्यूटिव हैं। इस तरीके के जो जितने भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनसे लेकर आपके बनते हैं क्वेश्चन। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो परफॉर्मिंग पार्टीज होती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा, उनको लेकर क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर आपका ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। कुछ स्पेशल नेचर के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इसमें सब्जेक्ट में दिए तो नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे इंडेमनिटी को लेकर हो गया, बेलमेंट को लेकर हो गया। तो एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लेकिन वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस के आधार पर ही प्रिपरेशन करनी है, जितना सिलेबस में गिवन है आपको उतनी ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं, देखेंगे गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पर एक्ट का जो है ईयर दिया हुआ है, आपको ये भी देखना है, ये भी याद रखना है, कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे जितने भी बेसिक पोर्शन है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, ठीक है, कितने सेक्शन इसमें कवर होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वारंटीज क्या होती है, ठीक है, गारंटी क्या होती है, इस तरीके का जितना भी कोर आपका जो थ्योरी है वो आपको इसमें पढ़ने हैं, क्योंकि डीप क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपके। और इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें तो जैसे इंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक पोर्शन, इंटरप्रेन्योरशिप का जैसे क्वेश्चन 2019 में आया था, इंटरप्रेन्योरशिप का मोमेंट इंडिया में किसने शुरू किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। और इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि आपका डेफिनेशन से रिलेटेड, तो किसी राइटर की डेफिनेशन दे दी गई है जो कि बहुत ही फेमस ऑथर हैं और उनकी जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये किसने दिया था इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आगे देखेंगे कुछ बेसिक पोर्शन आपका इंटरप्रेन्योरशिप से। ओवरऑल देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखेंगे मैनेजमेंट कंपनी लॉ। देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपके, यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, मैनेजमेंट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। देखिए ये भी लॉ का ही पोर्शन है जो कि ये टोटल आपका कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड है, आपका लॉ नेचर का है। तो आपको अच्छे से, आपने बीकॉम में पढ़े हैं तो इसको जो है आप समझते ही होंगे अच्छे से कि आपने क्या क्या पढ़ा था इसमें सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में। जो कंपनी के सीएस होते हैं उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कौन कौन सी जॉब मतलब कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड कंपनी, क्या क्या उनकी ड्यूटी होती है और उनके राइट्स कितने होते हैं। तो ऐसे ही रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके इससे बन रहे हैं। वैसे अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सेक्शन से कितने पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का वेटेज है वो आपका 4 to 6 क्वेश्चन का वेटेज है, इसमें से आपको बनेंगे, जो कि कुछ क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट सेक्शन से होंगे और कुछ कंपनी लॉ से होगा। तो यहाँ पर अब वेटेज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि मैनेजमेंट में बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कि मैनेजमेंट है क्या, ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन कितने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लानिंग सिर्फ दी हुई है लेकिन क्वेश्चन फंक्शनिंग से भी बन रहा है। प्लानिंग हालांकि पार्ट है, फर्स्ट जो है फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन यहाँ पर अदर फंक्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो प्लानिंग से आपका कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, प्लानिंग के प्रोसीजर क्या क्या है, ऑर्गेनाइजिंग आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी एक फंक्शन है आपका। तो ऑर्गेनाइजिंग से भी जैसे कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मोटिवेटिंग मतलब यहाँ पर आपका मोटिवेशन से एंड उसकी थ्योरी जो होती है, जैसे एक्स एंड वाई थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, हाइजीन थ्योरी को किसने लाया था, उनके कॉन्सेप्ट क्या थे, कभी उनके प्रोपाउंडर को पूछ दे रहा है तो कभी उन थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट क्या था, कोर क्या था वो पूछ दे रहा है आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर लीडरशिप, तो लीडरशिप की जितनी स्टाइल होती है, ठीक है, लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका लीडर है,
लीडरशिप का है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थ्योरी आपका, ठीक है, जितने भी थ्योरी हैं लीडरशिप की उनसे क्वेश्चन आपके 1 से 2 बन रहे हैं। यहाँ पर अब कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में जैसे कि बेसिक कितने टाइप्स ऑफ की कंपनी होती हैं, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कंपनी की मेंबरशिप जैसे डायरेक्टर को लेकर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव उनके टेन्योर को लेकर, कंपनी में कैसे वो अपॉइंट होते हैं, शेयर होल्डर करते हैं कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करती है, इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसी तरीके से आपका क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी है, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं कंपनी के। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एक्सटर्नल मैटर के लिए होता है, तो वहाँ पर ये अब पूछ दिया है कि आपको पहचानना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। तो आपको जब आप पढ़े होंगे अच्छे से, आपको पता होगा, तो आप सही आंसर टिक करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है। कंपनी के सेक्रेटरीज और उनके डायरेक्टर्स, उनके टेन्योर को लेकर वो कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए कि वो कंपनी के डायरेक्टर बन सकें, कंपनी के सीएस बन सकें। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, बेसिक क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका। आगे देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, यहाँ भी दो सब्जेक्ट आपके इंक्लूड हैं, तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे पहले देख लेंगे कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर एंड फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इनकम एंड उसका डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडियन बिजनेस। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स को लेकर, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, आपके जितने टाइप्स होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, तो इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे डिमांड से लेकर क्वेश्चन बन रहे, जैसे किंक डिमांड का कर्व, जो किंक की डिमांड कर्व होता है उसको किसने प्रोपाउंड किया था, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को किसने लाया था, वो आपको पहचानना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जितने टाइप्स ऑफ मार्केट हैं आपके, ठीक है, जैसे आपके परफेक्ट कंपटीशन हो गए, मोनोपोली हो गया, डिओपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली में उनका प्राइस डिटर्मिनेशन, ये आपको देखना है। फैक्टर प्राइसिंग को देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका इनकम की जितनी थ्योरी है और उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये आपका मैक्रो का पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, जो कि इंडिविजुअल बिजनेस पर अप्लाई होते हैं, और कुछ आपका ओवरऑल है इकोनॉमिक्स, जो कि आप मैक्रो के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें आपका नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, और नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर रीजनल इम्बैलेंसेस हो गया। इन सारी चीज़ों को लेकर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का भी आप देख सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, ठीक है, और आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रीजनल इम्बैलेंसेस, रोल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस में क्या है, गवर्नमेंट का रोल, मतलब कितनी पॉलिसीज़ हैं जो कि बिजनेस के रिगार्डिंग बनाई जाती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, जिसमें आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं, इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर अगर से आप डिटेल में देखें तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कौन से होते हैं आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इंडिया की मेंबरशिप जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आईएमएफ में इंडिया की मेंबरशिप है, कितने नंबर ऑफ मेंबर आईएमएफ में हैं, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो जो यहाँ पर आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिजिकल पॉलिसी क्या है इंडिया की, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, ट्रेड पॉलिसी क्या है इंडिया की, क्या क्या इसमें रेट्स जो हैं डिटरमाइन किए गए हैं, डंपिंग पॉलिसी क्या है इंडिया की, ठीक है, किस तरीके की, मतलब कि कितने रिस्ट्रिक्शन है, टैक्स का टेक्सचर क्या है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। WTO से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके जितने भी इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो आपके वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, WTO हो, ठीक है, तो इन सब का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है, मेंबरशिप कितनी होती है, इनके जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर इस्टेब्लिश हैं वो आपको देखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के मैं बात करूँ कि इस सेक्शन से आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिलने हैं करीब 15 से 20 क्वेश्चन, घट बढ़ भी सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं लास्ट पोर्शन जो आपका, जिसमें यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस नहीं है। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह क्या देखेंगे, GST देखेंगे, और GST से रिलेटेड यहाँ पर GST कब से इंडिया में लागू हुआ था, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। GST के रेट्स क्या क्या हैं, जितने रेट्स हैं, ठीक है, आपके जो स्लैब कह सकते हैं, जितने स्लैब्स हैं वो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, और किन किन कैटेगरीज में कितने कितने परसेंटेज जो है अप्लाई किए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनकम टैक्स में जो आपके 5 हेड हैं, तो 5 हेड में जैसे सैलरी किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है, सैलरी को किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है, एंड एग्जेम्पशन लिमिट क्या क्या है, सैलरी की हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अदर सोर्सेस क्या है, कैपिटल गेन क्या है, इन सब से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन जो कि इनकम टैक्स का होता है, आपके इंडिविजुअल टैक्सेसिंग कैसे होती है, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल टैक्सेसिंग में आपके जितने रेट्स हैं, ठीक है, इनकम टैक्स रेट्स जितने हैं परसेंटेज में, तो अप्लाई कैसे कैसे किए जाते हैं, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे किसी इंडिविजुअल की इनकम दी हुई रहेगी, आपको ये पता लगाना है कि इस इंडिविजुअल पर कितनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनी, कितना इनकम टैक्स इस पर इम्पोज किया जाएगा, तो इस पर इम्पोजिंग का जो है क्वेश्चन बन रहे हैं आपका। ये हो गया। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है, ये सब नहीं अब है, सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। GST में आपको बेसिक जो पूछे जा रहे हैं GST से रिलेटेड, जैसे GST काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी मतलब कि हेड कौन होता है, और GST अप्लाई कब से हुआ था, रेट्स क्या हैं, जितने बेसिक पोर्शन हैं आपको सब देखने हैं इसमें। तो ये आपका कंप्लीट होता है सिलेबस। MCOM के लिए इतना लेंदी सिलेबस था, आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है, अच्छे से समझना है, और तभी आप MU का MCOM एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। जब आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा पूरी तरीके से, तब आप अच्छे से इसे क्लियर कर पाएंगे। और आपको एक बार और बता दें कि हमारे साइबरनेटिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही सभी सब्जेक्ट पर वीडियोस जो है आने वाली है, आ भी चुकी है, आप सब वहां पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साइबरनेटिक्स एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले BCom एंड MCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं और आपके करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर यूट्यूब पर भी वीडियो में मिल जाते हैं, एंड उसकी क्वेश्चन PDF टेलीग्राम पर दे दी जाती है डेली बेसिस पर। और कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो, चाहे आपका मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, मनी एंड बैंकिंग, जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं जो कि आपका यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं MCom कोर्स के लिए और BCom कोर्स के लिए भी सभी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए वहाँ पर बेटर से बेटर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डेली बेसिस पर सभी सब्जेक्ट पर क्विज़ेस कराई जा रही है, तो आप बिना देर किए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप अपडेटेड रहें कि क्या रिसेंट चेंजेस आए हैं, आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। सारी लेक्चर वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी तुरंत, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच।